भारत की राजनीति में कुछ बयान सिर्फ शब्द नहीं होते, वह इतिहास, कूटनीति और देश के सामूहिक विचार के बीच गहरे पड़े धागों को खींच देते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत को लेकर दिया गया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान भी इसी ओर इशारा करता है, जिसने भारत पाकिस्तान के विभाजन, सिंध की पहचान और दक्षिण एशिया की जियोपॉलिटिक्स पर एक नई बहस छेड़ दी है। हम राजनाथ सिंह के बयान का विश्लेषण करें इससे पहले आप रक्षा मंत्री का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने कहा कि बॉर्डर तो कभी भी बदल सकता है, हो सकता है कल फिर सिंध हमारे पास हो। सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। राजनाथ सिंह का बयान कोई साधारण बयान नहीं है, ये एक ऐसा राजनीतिक संदेश है जो भारत की सुरक्षा नीति और क्षेत्रीय दावों से जुड़े व्यापक मुद्दे को सामने लाता है। सीमाएं स्थिर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का सामान्य सिद्धांत है, लेकिन इतिहास बताता है कि सीमाएं बदलती रहती हैं। राजनाथ सिंह इसी ऐतिहासिकता की ओर इशारा करते दिखाई देते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि राजनाथ सिंह का यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, इसलिए यह मुद्दा और भी गंभीर और व्यापक हो जाता है। राजनाथ सिंह का यह बयान पाकिस्तान को एक ऐसे राजनीतिक चेतावनी जैसा भी हो सकता है कि भारत न सिर्फ वर्तमान सीमाओं को चुनौती देने की क्षमता रखता है, बल्कि उसके फ्यूचर प्लान में दोनों देशों की सीमाओं के परिवर्तन की कल्पना और क्षमता भी मौजूद है। साथ ही ये बयान भारतीय जनता, खासकर सिंधी समुदाय को यह विश्वास दिला सकता है कि भारत उनकी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों की कद्र करता है। रक्षा मंत्री का यह कहना कि सभ्यता के रूप में सिंध भारत का हिस्सा है, वर्तमान राजनीतिक सीमाओं और ऐतिहासिक सांस्कृतिक भूगोल के बीच के अंतर को उजागर करता है। सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र और भारत के सांस्कृतिक इतिहास में एक प्रमुख भूमिका निभाता रहा है, लेकिन सांस्कृतिक विरासत और राजनीतिक दावा दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की सभ्यतागत एकता निर्विवाद है। ये बयान इस बात का भी इशारा है कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत को भारत सिर्फ भौगोलिक क्षेत्र के रूप में नहीं देखता, बल्कि उस क्षेत्र को भारतीय सभ्यता, इतिहास और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ता है। सिंधु नदी का जिक्र करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि बहुत से हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं। ये साझा धार्मिक सांस्कृतिक संवेदना को भी दर्शाता है, जिसका उद्देश्य ये दिखाना भी हो सकता है कि भारत के लिए सिंध भूभाग से ज्यादा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत है, जिसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अब आप रक्षा मंत्री के बयान के इस हिस्से को समझिए, जिसमें उन्होंने कहा कि सिंध के हिंदू अल्पसंख्यकों पर खतरा है और सिंध के लोगों को भारत आने से रोका गया। इस बयान के जरिए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रति अपनापन और उनके भारत से जुड़ाव का एहसास भी कराया है, क्योंकि सिंध के हिंदू आज पाकिस्तान में एक अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर रह रहे हैं, जिन्हें अक्सर धार्मिक उत्पीड़न, जबरन धर्मांतरण और सामाजिक भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। सिंध के लोग हमेशा हमारे अपने रहेंगे वाले बयान के जरिए राजनाथ सिंह ने सिंध के अल्पसंख्यक हिंदुओं को दो तरीके से साधने की कोशिश की है। पहला, भावनात्मक स्तर पर, जिसके जरिए रक्षा मंत्री ने अल्पसंख्यक हिंदुओं की साझी भाषा, संस्कृति, इतिहास और विभाजन की पीड़ा को दुनिया के सामने उजागर किया है। वहीं बयान का दूसरा पहलू भारत के रणनीतिक प्रयास को दर्शाता है, जिसका मकसद है भारत पाकिस्तान संबंधों में एक नैरेटिव तैयार करना कि भारत सिंध के लोगों के साथ एक नैतिक और सांस्कृतिक जुड़ाव रखता है। यानी राजनाथ सिंह का बयान सिंधी समुदाय की संवेदनाओं को संबोधित करता है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान एक तरफ ऐतिहासिक और सभ्यतागत स्मृतियों को जगाता है, तो दूसरी ओर कूटनीति की संवेदनशीलता को चुनौती भी देता है।